नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं भाई साहब, एक बार बातें हो जाए हमारी। जो है आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, तो देखिए उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगा, कुछ गुजारिश है मेरे भाई। अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज पहले लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बातें हो जाए कि अब हम लोग जो है आज के इस वीडियो में क्या करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आप सभी का जो है बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम लोग क्या है, आपका चैप्टर का नाम क्या है, आपका जो है चैप्टर का नाम है उत्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आपके इस चैप्टर से जो है ये चौथा जो है लेक्चर होने वाला है, यानी ये आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है, यानी जिसका नाम क्या है उत्तक। इसका जो है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर आप लोग जो है पहले वाले लेक्चर्स को अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे भाई आप सबसे पहले जो है जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको जो है आगे के टॉपिक्स जो है समझने में कोई कठिनाइयां ना हो। चलिए भाई, अगर आप लोग जो है पहले वाले वीडियो को अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है आगे आज की इस वीडियो में क्या बातें करेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है तरल संयोजी उत्तक के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हुए, हम लोग जितने भी टॉपिक्स के ऊपर बातें कर चुके हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। शुरू से हम लोग बातें करेंगे, बीच में कोई जो है उतार चढ़ाव हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू से बातें करते हैं। हम लोग जो सबसे पहले जानते हैं उत्तक क्या होता है। तो देखिए उत्तक किसे कहते हैं भाई, तो देखिए उत्तक जो है कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी ये सिंपल से परिभाषा आ गया, वही इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा और अच्छी तरह से बनाकर बोले तो क्या हो जाएगा, एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है सर जी उत्तक का वर्गीकरण भी हुआ है क्या, उत्तक के कुछ प्रकार भी है। तो जी हाँ, उत्तक के हम लोग जो है 2 प्रकार जो है विभाजित किए हुए थे। कौन कौन से, एक था पादप और दूसरा था क्या आपका जो है एक था पादप और दूसरा था जंतु। तो हम लोग सबसे पहले पादप उत्तक के बारे में बातें कर रहे थे पहले वाले लेक्चर में। पादप उत्तक क्या होता है सर, तो हम लोगों ने जाना पादप उत्तक वैसे उत्तक जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। वही उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि पादप उत्तक के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, तो इसके भी हम लोग जो है 2 प्रकार देखे थे। कौन कौन से, पहला था आपका विभोज्योत्तक और दूसरा था आपका अस्थायी उत्तक। ठीक है भाई, विभोज्योत्तक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कौन कौन से, विभोज्योत्तक के भी हम लोगों ने 3 प्रकार देखे थे। कौन कौन से, पहला था आपका शीर्षस्थ विभोज्योत्तक। शीर्षस्थ विभोज्योत्तक क्या होता है, जो शीर्ष भागों में जो है विभाजन कर उनको लंबाई प्रदान करता है, हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योत्तक कहते हैं। दूसरा था पार्श्वस्थ विभोज्योत्तक। पार्श्वस्थ विभोज्योत्तक क्या होता है, जो आइड साइड जो पौधे के जो परिधीय भाग होते हैं, बाहर वाले भाग होते हैं, उनमें जो है वृद्धि करता है। और तीसरा था अंतःवृष्टि विभोज्योत्तक। तो ये कहां पे होता है, पर्वत संधियों के पास होते हैं। इनको जो हम लोग पहले वाले लेक्चर्स के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद आता है आपका दूसरा प्रकार, यानी आपका क्या दूसरा प्रकार, अस्थायी उत्तक। ठीक है, क्या था, अस्थायी उत्तक। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था आपका जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपका जो है था मृदु उत्तक, उसके बाद था आपका जो है स्थूल कोण उत्तक, और उसके बाद था आपका जो है दृढ़ उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी हम लोगों ने बातें कर चुके थे। उसके बाद जो है आपका जो आता है जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला आता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। ये दोनों क्या कार्य क्या होता है, हम लोगों ने ये भी बातें कर चुके थे। यानी ये क्या करते हैं, संचयन का कार्य करते हैं। और इसी के साथ जो है आपका जो ये पादप उत्तक था ये समाप्त हो गया था। और उसी के जस्ट उसी वाले वीडियो में हम लोग जो है आपका जो है किसके बारे में बात किए थे, जंतु के उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक कौन से क्या होते हैं, यानी वैसे उत्तक जो है जंतुओं के अंतर्गत पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जंतु उत्तक कहते हैं। ठीक है, और इसके भी हम लोग जो है 4 प्रकार देखे थे। कौन कौन से सर जी, तो पहला है आपका संयोजी उत्तक, फिर दूसरा जो है प्रकार आपका कौन सा होता है, पेशी उत्तक, और जो आपका तीसरा प्रकार है वो क्या है, आपका जो तीसरा प्रकार है वो है तंत्रिका उत्तक। और वही चौथा प्रकार कौन सा होता है, तो आपका जो है उपकला उत्तक या फिर एपिथीलियम उत्तक होता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग जो आपका पहला प्रकार है यानी संयोजी उत्तक, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था
तीन प्रकार इसके, कौन कौन से? वास्तविक संयोजी ऊतक, उसके बाद कंकाल ऊतक, और तीसरा था आपका जो है तरल संयोजी ऊतक। इन दोनों के आपके जो ये तीनों प्रकार है, इनके अंतर्गत हम लोग बातें कर चुके हैं। आपका जो वास्तविक ऊतक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था श्वेत तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, जालवंत संयोजी ऊतक, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था। वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत इन तीनों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंकाल ऊतक, उसके अंतर्गत क्या क्या था? अस्थि था, उपास्थि था। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद आया था आपका जो लास्ट टॉपिक था उस वीडियो का, यानी तरल संयोजी ऊतक। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था आखिर जो है तरल संयोजी ऊतक क्या होते हैं, यानी रक्त के अंतर्गत हम लोगों ने उसके अंतर्गत रक्त को देखा था। फिर देखे थे हम लोग जो है रक्त के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो रक्त के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था दो चीज पाए जाते हैं, क्या? एक रक्त कणिकाएं और एक था आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो अब बारी आती है आज की इस वीडियो में, यानी यहां से अब शुरू होते हैं आज की आपका जो ये वीडियो आज का यहां से शुरू होता है। और आपका जो है फर्स्ट जो आपका जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है क्या? प्लाज्मा। यानी अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा के बारे में, आखिर ये होता क्या है, ये जो है मनुष्य के अंतर्गत कितना प्रतिशत रक्त में पाया जाता है, क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, हम लोग इसका रंग कैसा होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग सबको जानते हैं। चलिए अब जो है बातें करते हैं जो आप सभी का जो टॉपिक है, यानी प्लाज्मा के बारे में। आखिर ये जो है क्या कहते हैं जनाब, देखते हैं आखिर इनको। तो देखिए आपका जो प्लाज्मा है वो कह रहा है यह जो है कुल रक्त का 55% भाग होता है। यानी हमारे बॉडी में जितना भी रक्त पाया जाता है उसका जो है 55% भाग जो है वो प्लाज्मा ही होता है। यानी आप जो रक्त देखते हैं, जो ब्लड आपका जो है निकलता है, उसमें से जो है 55% भाग जो है किसका होता है? हमारा जो है प्लाज्मा का होता है। कितना प्रतिशत? 55%। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पे जो एग्जाम हो सकते हैं तो उनमें क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं जो है कि रक्त में जो है प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 55%। ठीक है, आगे देखिए ये बोला जा रहा है ये द्रव के रूप में होता है, यानी ये जो है द्रव रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए जो रक्त को जो है थक्का बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? रक्त को जो है थक्का बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देख लेते हैं इसके कार्यों को, आखिर इसके कार्य जो है क्या क्या होते हैं। तो देखिए अब जो टॉपिक होने वाला है आपका वो क्या है? प्लाज्मा का कार्य। एक बार मैं देखता हूँ आपको जो है शो हो रहा है कि नहीं पूरा का पूरा। तो हाँ, पूरा का पूरा आपको जो है दिख रहा है, यहाँ तक आ जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका जो कार्य क्या है। तो पहला कार्य जो है आपका कहा जा रहा है यह जो है लसिका का परिवहन करता है। जो आपका लसिका पाया जाता है ब्लड के अंदर, उनका जो है क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, आगे देखिए यह जो है क्या करता है? ग्लूकोज का भी जो है परिवहन करता है। यह ग्लूकोज जो हमारा शरीर में बनता है, खाने से हमारे जो ग्लूकोज बनते हैं उनका भी ये क्या करता है? परिवहन करता है। आगे देखिए ब्लड टेस्ट में भी इसका जो है प्लाज्मा का ही प्रयोग होता है। यानी अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपको चूंकि मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरा जो तबीयत खराब हो चुका है, मेरे को टाइफाइड हो गया। ठीक है, डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई तुम जाओ जाकर पहले ब्लड टेस्ट कराओ। ठीक है, मैं कहाँ जाऊंगा? ब्लड टेस्ट करने वाले के पास में जाऊंगा, वहां पे मैं अपना ब्लड दूंगा। तो भाई क्या करेंगे? वो जो ब्लड टेस्ट करेंगे मेरे को क्या बीमारी हुई है वो कैसे पता चलेगा? तो वो क्या करेंगे? एक मशीन रखे होते हैं जिसके अंतर्गत ब्लड को हमारे डालेंगे और उसको जो है कस कर उसमें जो है वो मशीन जो है हमारे खून को शीशी के अंतर्गत रखते हैं, वो इतना तेजी से घुमाता है, इतना तेजी से घुमाता है कि जो हमारे रक्त के कणिकाएं होती है वो ऊपर आ जाती है और प्लाज्मा जो है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इसी प्लाज्मा का जो है प्रयोग होता है हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला जो कार्य है, आप सभी का जो अगला जो टॉपिक है, यानी रक्त कणिकाओं के बारे में आखिर ये क्या कहते हैं। तो अब हम लोग जो है बातें कर लेते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक होने वाला है, यानी रक्त कणिकाएं, इनके बारे में। तो उससे पहले मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बातें करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। तो इससे क्या परिचित है, आप समझ क्या रहे हैं? कणिकाएं यानी यहाँ पे बात कैसी हो रही है? रक्त के अंदर पाए जाने वाले कणों के बारे में। तो ये कण क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर जो है आपका जो ये टॉपिक है, यानी रक्त कणिकाएं, ये क्या कहता है। टॉपिक क्या है भाई? रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगर पूछेगा कोई रक्त कणिकाएं क्या है तो आप क्या बताएंगे? यह रक्त का जो है कण होता है। क्या होता है? कण वाला भाग होता है, या फिर कहिएगा ये रक्त में पाए जाने वाला कण वाला भाग होता है जो कुल रक्त का जो है
45% भाग होता है, ठीक है। कितना होता है? 45%। वही हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा को, क्या प्लाज्मा को ये कितना प्रतिशत होता है? तो ये जो है आपका 55% होता है, ठीक है। ये पूरे जो रक्त है आपका उसका 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है आपका रक्त कणिकाएं होता है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है, सर जी बता दीजिए इस रक्त कणिकाएं के अंदर जो है क्या क्या चीजें आती है। तो देखिए आपका जो रक्त कणिकाएं है इसके अंदर जो है 3 चीजें आती है। कितनी आती है भाई? 3 चीजें। कौन कौन सी? पहला है आपका WBC, दूसरा है आपका RBC और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। अगर RBC को पूछा जाए, ये RCB नहीं है, RBC है, इतना ध्यान देना है, नहीं तो ये नहीं पता चला आप लोग RCB ध्यान देने लगेंगे। क्या है? RBC है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या है? प्लेटलेट्स है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है कि सर जी एक बार बता दीजिए कि क्या प्लाज्मा के अंदर भी कुछ आते हैं? जैसे इसके अंदर 3 चीजें आती है, प्लाज्मा के अंदर भी 3 कुछ और आते हैं? नहीं, प्लाज्मा के अंदर कुछ और नहीं आती है। आपका जो है रक्त कणिकाएं है उसके अंदर जो है 3 चीजें पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है, हम लोग जो एक एक करके इन तीनों को देखते हैं आखिर ये जो है क्या होते हैं और किस लिए ये जो है रक्त के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है बातें करते हैं आप सभी का जो टॉपिक होने वाला है यानी WBC, इसके बारे में। आखिर ये जो है रक्त के अंदर क्यों होता है, किस लिए होता है, और होता है तो इससे फायदा क्या है हमें, और ना हो तो घाटा क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है कि जो हमारा जो WBC होता है इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसका रंग सफेद होता है, ठीक है। कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि इसकी संख्या जो है लगभग 8 से 10,000 होती है और इसका जो है निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और इसका जो विनाश होता है यानी ये नष्ट कहाँ पे जाकर होता है? तो ये जो है प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाता है। कहाँ पे? प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाता है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए आखिर देखिए, इसका अगर पूछता है कि इसका रंग जो सफेद क्यों होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है कैसा होता है? सफेद होता है। उसके बाद अगर बातें की जाए इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो है 8 से 10,000 होती है, ठीक है। पूछा जाएगा इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। और विनाश कहाँ पे होता है? तो विनाश आपका जो है प्लीहा में होता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए अब देखते हैं आखिर जो है इसका कार्य जो है आपका यानी WBC है, इसका कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए कि इसके कार्यों की, तो यहाँ पे देखिए यह जो है शरीर को जो है संक्रमण से और रोगों से जो है बचाता है। क्या करता है? शरीर को जो है संक्रमण से यानी जो है बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। दूसरे जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो है हमें बचाव कराता है, ठीक है। और इनकी जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक या फिर रक्षक कोशिका भी कहते हैं। इसके जो एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या? सैनिक कोशिका या फिर रक्षक कोशिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है यानी RBC, इसको समझते हैं आखिर ये क्या कहता है। तो देखिए आपका जो RBC जो कहा जा रहा है कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। अगर हीमोग्लोबिन जो उपस्थित है तो इसका रंग कैसा होगा? जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका निर्माण का बात किया जाता है कि कहाँ पे? अस्थि मज्जा में जो है इसका निर्माण होता है यानी ये बनता है। और लाल रुधिर जो कण होते हैं यानी RBC जो होते हैं इसमें एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में जो है एक प्रोटीन जो होता है ग्लोबिन, ठीक है, जो 96% होता है। और वही जो बात किया जाए हमारे इसके अंदर एक रंजक पाए जाते हैं जिसे हम लोग हीम कहते हैं, ये होता है 4 से 5%, ठीक है। इतना क्लियर आप सभी को? चलिए अब आप पूछिएगा सर जी इसका भी एक कारण बता दीजिए आखिर ये हमारे रक्त में क्यों होता है। तो देखिए ये जो है हमारे रक्त को जो है थक्का बनाने में जो है सहायता करता है, ठीक है। इतना क्लियर आप सभी को? चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है यानी प्लेटलेट्स को, आखिर वो क्या कहता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप सभी को जितने भी टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ आ रहा है ना आपको? बताइए जरा कमेंट के अंदर बता दीजिएगा कि आपको जो यहाँ तक टॉपिक जो इसके पहले तक जो है अच्छी तरह से समझ में आई या नहीं आई। तो मेरी जान अब जो है बातें करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में? तो अब हम लोग बातें करने वाले हैं प्लेटलेट्स। तो ये आपका वो खाने वाला प्लेट का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो है रक्त के अंदर जो है पाए जाने वाले कुछ कण होते हैं
उनके बारे में बात हो रहा है। नहीं तो आप समझ लिए करे भाई साहब ये तो वही वाला प्लेट है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। ना 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 मुन्ना ना, ये वो वाला प्लेट नहीं है, ये दूसरा प्लेटलेट्स है। इसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो अच्छी तरह से जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे जो है आपका ये जो टॉपिक है यानी प्लेटलेट्स, इनको समझते हैं जरा। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये भौकाल सा चीज जो है ये क्या है? तो देखिए ये कह रहे हैं कि इसमें जो है केंद्रक और लाइसोसोम दोनों पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर जो है केंद्रक और लाइसोसोम दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अगर केंद्रक पाया जाता है तो ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे भाई, जैसे कि दिमाग उनके पास है तो ये अपने जितने भी कार्य हो जो है अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है? प्लेट जो आपका जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये है अगर इसमें जो है थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो ये क्या होगा? लाइसोसोम बूम, यानी ये क्या है? एटम बम है भाई, समझ रहे हो? क्या है? एटम बम। यानी अगर जरा सा भी इसके कोशिकाओं में क्षतिपूर्णता आई तो लाइसोसोम समाप्त, फट जाएगा भाई। फटेगा जैसे वैसे वो कोशिका नष्ट, यानी वो नष्ट करने का भी काम वही करेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये बोला जा रहा है कि इसे जो है रक्त का जो है, इसे रक्त का पटिकानु या फिर बिंबाणु भी कहते हैं, ठीक है। अब बोले ये बवाल सा ये चीज जो आप लिख रहे हो भाई भाई भाई, पटिकानु या फिर बिंबाणु, ये क्या होता है? ये क्या है भाई? क्या है ये पटिकानु? हमें तो कुछ समझना है सर जी, जरा बता दीजिए पटिकानु क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जरा आप कभी देखिए जहां पे आपका जो है हाथ जब कट जाता है तो खून निकलता है, कुछ देर बाद रुक जाता है, ठीक है। रुकता है तो उस पर पीला पीला टाइप का जो है जो पदार्थ जो है निकलता है। पानी जो होता है जो आप देखते होंगे वो क्या होता है? पीला पीला निकलता है। वो क्या होता है? वो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। वहीं पे जो है कुछ देर के बाद जो वो काला काला कलर का हो जाता है, मतलब एक दिन में भी हो सकता है, अगले दिन भी होता है, तो वो काला हो जाता है जिसके कारण रक्त जो है रुक जाता है। तो वो क्या करता है? पट्टी का काम करता है, यानी रक्त को नहीं गिरने देता है। तो वही जो है कौन सा काम करता है? ये जो प्लेटलेट्स है वही काम करता है, समझ में आया? यानी पटिकानु भी इसे रक्त का कहते हैं। आगे देखिए अब बातें किया जाए कि ये जीवन काल इसका कितना है, तो भाई ये जो जनाब है वो बहुत ही कम दिनों तक जीते हैं भाई, बहुत दुख है इनके लिए। ये 7 से 8 दिन ही मात्र जी पाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं यानी ये सभी के सभी जो है आप सभी को अच्छी तरह से चमका होगा, यानी अच्छी तरह से आया होगा। अगर आगे आए तो कमेंट के अंदर बता दीजिएगा भैया जी कहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए ये जो आपका जो टॉपिक था संयोजी उत्तक, ये जो टॉपिक है वो क्या हुआ? समाप्त हो गया, ठीक है। ये जो आपका प्रकार है वो संयोजी उत्तक वाला समाप्त, खलास, फिनिश, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। इसका जो है हम लोगों ने क्या कर दिया? गुड बाय कर दिया, यानी अच्छी तरह से समझ लिया। अब बारी आती है किसकी सर जी, जरा इसे भी बता दीजिए। अब हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं? तो मेरी जान अब जो है हम लोग बातें करेंगे किसके ऊपर? पेशी उत्तक के बारे में। अब जानेंगे पेशी उत्तक क्या होता है, क्या यह मांसपेशियों में होता है, दिमाग में होता है, लिवर में होता है या फिर किडनी में होता है। इस पेशी उत्तक के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। आखिर ये क्या कहते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं और फिर क्या क्या होता है। चलिए अब देखते हैं पेशी उत्तक को, फिर समझते हैं आगे। चलिए जी अब देखते हैं भाई साहब आपका जो अगला टॉपिक है यानी अगला प्रकार है यानी पेशी उत्तक, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो पेशी उत्तक है ये हमारे शरीर में, ऑब्वियसली हमारे ही शरीर में होता है भाई। ये क्यों हो गया हमारे शरीर में? क्योंकि इनका जो कार्य है वो क्या होता है? गति प्रदान करने का होता है, ठीक है। यानी ये किसमें कार्य करते हैं? गति प्रदान करने के कार्य करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे में तो होंगे नहीं, क्योंकि कौन से वो गति करते हैं भाई? कोई गति करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। और बात भी किस में कर रहे हैं हम लोग? जंतु उत्तक के अंदर कर रहे हैं। ये मत समझ लेना भाई साहब कि ये जो हमारा पेशी उत्तक है वो किसके अंदर होगा? ये हमारे पेड़ पौधों के अंदर होगा ना मुन्ना ना। ये पेड़ पौधे के अंदर ना होगा, कहाँ पे होगा? ये जंतुओं के अंदर होगा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए ये किसका कार्य करता है? गति प्रदान करने का कार्य करता है। ये नहीं बोल रहा है आपको। आगे देखिए कह रहा है पेशी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है। भाई साहब जब गति प्रदान करेगा पैर में जो है पेशी उत्तक होता है, पैर कितना बड़ा होता है? उसमें छोटा छोटा कोशिकाएं होता है क्या?
पैर उतना बड़ा हो, उसमें लंबी लंबी कोशिकाएं होती है। ठीक है, आगे देखिए, इन कोशिकाओं के भीतर जो है एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एक तरल पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्रोप्लाज्म और कहते हैं। ठीक है, और इसके कार्य को तो हम लोगों ने देख लिया कि किसके कार्य में जो है मदद करता है। तो ये जो हमारे किस में आता है, ये जो है हमारे गति में जो है सहायता करता है। ठीक है, इतने क्लियर आप सभी को, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके प्रकारों को और समझते हैं एक एक करके इनके प्रकारों को हम। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला प्रकार है यानी पेशी ऊतक, इसके प्रकारों को आखिर क्या, इनमें जो है कितने प्रकार होते हैं, आखिर क्या क्या होते हैं। तो देखिए, हमारा जो पेशी ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है, हम लोगों ने देख लिया मांसपेशियों में पाया जाता है। तो कैसे मांसपेशियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के। कैसे, पहला है आरेखित, दूसरा है क्या अरेखित, और तीसरा है आपका हृदय पेशी। तो देखिए आरेखित कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आहार नल में पाया जाता है, आहार नल की जो भित्तियां होती है वहां पे, फिर दांत में, आंत जो होती है उनमें पाई जाती है, फिर देखिए आपके रक्त जो वाहिनिकाएं होती है उनमें भी पाई जाती है, मूत्राशय जो होता है उसमें भी ये पाया जाता है। वही रेखित पेशी जो है कहाँ, कंकाल से जो है जुड़ा रहता है, और जो हमारी जो ग्रहणी होती है उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, और हृदय पेशी नाम ही है, हृदय कहाँ पे होकर विभाजित है, हृदय की जो है भित्तियों में जो ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, शाखा युक्त नहीं होते हैं, ये जो इनमें शाखा नहीं होता है इनमें भी शाखा नहीं होता है, और इनमें जो है शाखा होता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे इनकी कोशिकाएं कुछ ऐसी होती है, ऐसे ऐसे आकर जो है ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे शाखाओं से अपने जो है जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शाखाओं से अपने जो ये इनकी जो पेशियां होती है वो जुड़ी हुई रहती है, यानी इनमें शाखाएं पाई जाती है। ये जो है अनैच्छिक होते हैं, यानी ये आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ये जो है ऐच्छिक होते हैं। और ये भी क्या होता है, अनैच्छिक होते हैं। क्या आपका जो है आंत का जो है आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, नहीं। क्या भोजन पचाने का कार्य जो आंत में होता है वो आपकी इच्छा के अनुसार होता है, नहीं होता है। वही आपका जो है ये हमारी जो क्या होता है कंकालों से जुड़ी हुई होती है, यानी मैं इस हाथ को मोड़ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है, मांसपेशियां गति प्रदान करती है। तो इसमें जो है क्या होता है, ऐच्छिक गति जो होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ठीक है, और वही आपका हृदय पेशी में भी जो है अनैच्छिक जो है होता है, क्योंकि ये भी आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता है। क्या आप सब चाहते हैं तब आपका जो है दिल धड़कता है, नहीं, वो जो है निरंतर धड़कते रहता है। ठीक है, आपके अनुसार तो वो धड़कता तो है नहीं। अब बात यह आती है कि देखिए केंद्रक पाए जाते हैं कि नहीं, इनमें जो है केंद्रक पाए जाते हैं, इनमें भी जो है केंद्रक समूह में पाए जाते हैं, और इसमें भी जो है केंद्रक एक पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को। चलिए अब बात आती है, चलिए आप देखते हैं आप सभी का जो अगला प्रकार है यानी तंत्रिका ऊतक को, इसको समझते हैं आखिर ये क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला प्रकार होने वाला है यानी क्या, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, क्या होने वाला है, तंत्रिका ऊतक। इस नाम से आपको जो है कुछ समझ में आ रहा होगा किसके बारे में बात होने वाला है, कैसे ऊतक के बारे में बात होने वाला है। तो ये जो है बातें होने वाली है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, इस प्रकार के ऊतकों को कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तंत्रिका ऊतक नहीं, हम लोगों ने कोशिकाओं के बारे में जाना था, तो कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, हम लोग ऊतक कहेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लिखा क्या गया है। तो देखिए बोला जा रहा है कि यह जो है क्या होता है, जंतु ऊतक का ही एक प्रकार है। बात सही है, हम लोग जंतु है, हम लोग जंतुओं के अंदर जो है ये ऊतक पाया जाता है, हम ही लोग का अंदर जो पाए जाने वाले जो ऊतक है उसका ही एक क्या है, प्रकार है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से जो है मिलकर बना होता है, या फिर किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है क्या होता है, हमारी जो इकाई होती है, तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह जो है क्या, यह ऊतक जो है कहाँ पे पाया जाता है, मस्तिष्क में, यानी हमारे दिमाग में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, और उसी से जो है इनकी रचना भी होती है। ठीक है, तो आप पूछिएगा इसका जरूरत क्या है। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है संवेदनाओं का जो है संचालन करने के लिए हमारी जो है तंत्रिका ऊतक या फिर तंत्रिका कोशिकाओं की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है यानी एपिथेलियम ऊतक, उसको आखिर क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं यानी आप सभी का जो अगला प्रकार है, यानी आपका अगला जो प्रकार होने वाला है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे अब हम लोग, आखिर ये क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, और इसका कार्य क्या है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त, खत्म, खलास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यानी कहता क्या है। पहले इसको एपिथेलियम ऊतक को हम लोग समझते हैं आखिर ये कहता क्या है। तो देखिए आपका जो कहा जा रहा है कि जंतुओं के जो है शरीर को ढकने या
बाह्य रक्षा यानी बाहर से रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी हम जो जंतु है उनका जो है ये क्या करता है, उनके जो है शरीर को ढकने का कार्य करता है और बाह्य यानी बाहर से जो है रक्षा का भी कार्य करता है। तो ऐसे ऊतकों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऊतकों को हम लोग एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे बोला जा रहा है कि एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के अंदर जो है स्थित बहुत से अंगों को भी जो है क्या करता है, अंगों को या फिर जो है जो हमारी क्या होते हैं गुहिकाओं होती है उनको भी जो है ढकता है। हमारे ये जो है बाहर तो कार्य करता ही है, साथ ही साथ हमारे जो शरीर है उनके अंदर भी जो है जो गुहिकाएं होती है उनको भी जो है, और जितने भी अंग होते हैं बहुत सारे अंगों को भी ये क्या करता है, ढकने का जो है कार्य करता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस ऊतक की जो है कोशिकाओं जो है क्या होती है एक दूसरे से जो है काफी जो है सटी रहती है। ठीक है, एवं जो है इसका क्या होता है अंतर इनके अंदर जो क्या होता है, इनमें जो है अनवरत जो है परत का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक साथ जब सटी हुई रहती है एक पे एक एक पे एक एक पे एक एक पे एक सटी हुई रहती है, जिसके कारण क्या होता है परत का इन पे जो है निर्माण होते रहता है। ठीक है, इस ऊतक की जो है कोशिकाओं के बीच जो है मध्य बीच में जो है बहुत कम जो है और अंतर कोशिकीय स्थान जो है पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इनमें जो है अवकाश जो है नहीं होता है, यानी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, यानी इनमें क्या होता है अवकाश यानी जगह जो है खाली जगह नहीं पाया जाता है। इतना क्लियर आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है कि सभी जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं उनके जो नीचे जो है क्या होता है, उनके नीचे जो है एक रेशेदार झिल्ली जो है उपस्थित होता है। क्या होता है, जितने भी एपिथेलियम ऊतक होते हैं उनके नीचे जो है एक रेशेदार झिल्ली जो है उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कि उसे जो है नीचे वाले जो ऊतक से जो है क्या करता है अलग करती है, और वो जो झिल्ली होती है वो क्या करती है नीचे वाले ऊतक से जो उसको अलग करती है। ठीक है, अब बातें हो जाए कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए कहाँ पे, त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त जो है वाहिनिकाएं जो नली होती है उसमें है। उसका देखिए अस्तर, मतलब जो रक्त वाहिनिकाएं नली जो होती है उसके अस्तर में। फिर देखिए फेफड़ों की जो है कुपिका होती है उसमें। फिर देखिए आगे जो दिया गया है क्या, वृक्किक वृक्कीय नली में जो है पाया जाता है। ये सभी जगह पे जो है क्या पाया जाता है, हमारे जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बातें आती है कि एपिथेलियम ऊतक जो है वो होते कितने हैं, तो देखिए वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो आपका पहला एपिथेलियम ऊतक है वो क्या है, सल्की या फिर सल्काय एपिथेलियम ऊतक है। उसके बाद एक और प्रकार होता है पहला जो है आपका होता है सल्की एपिथेलियम, वही दूसरा होता है क्या आपका, आपका जो है दूसरा होता है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, और तीसरा होता है क्या आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक, और जो आपका चौथा होता है वह होता है पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। तो ये जो है 4 प्रकार के ऊतक जो है आपके जो है एपिथेलियम ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये जो है आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है अपने आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।